हेलो मनाल, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिलाल भाई की तबीयत कैसी है और घर पे बाकी सब भी ठीक है ना? सब लोग बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारे भाइयों ने आज तुम्हारे बाबा की रवायत को बरकरार रखते हुए अपने सीनियर एम्प्लॉइज की बेस्ट परफॉर्मेंस पे अवार्ड देने के लिए सेरेमनी रखी है। दोनों अपनी बीवियों के साथ गए हैं आज। कितना अच्छा लग रहा होगा। हाँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। रमशा भी गई है आज तो। रमशा भाभी तो बहुत चेंज हो गई हैं। वाह भाई। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि रमशा अब इस तरह के फंक्शंस अटेंड करने लग गई है। तुम सुनाओ, तुम क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बोर हो रही हूँ। यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई है। क्या करना चाहती हो तुम? फिलहाल इस गर्मी से निजात। क्या मतलब? एसी नहीं है वहाँ? लटका हुआ है दीवार पे, लेकिन चलाते नहीं हैं कि बिल बहुत आएगा। उसामा को मालूम नहीं था कि किस घर की लड़की लेके जा रहा है वो? इंतजाम करना चाहिए था ना उसे। अच्छा तुम ऐसा करो, मुझे कोई अकाउंट नंबर भेजो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। जीप भर के एसी चलाओ और बिल की परवाह बिल्कुल नहीं करना। किस किस चीज का बिल देंगी आप? छोड़ें। हर चीज का बिल दे सकती हूँ। अच्छा और बताओ, किस चीज की जरूरत है तुम्हें? मामा मुझे घर चाहिए, अपना घर, और पैसों की जरूरत है। अच्छा, कहाँ घर चाहिए तुम्हें? कहीं भी जहां आप आसानी से मुझसे मिलना आ सके। मामा, मामा, थैंक गॉड मामा आप आ गई। मैंने आपको इतना मिस किया। देखो इससे ज़रा, रोज फोन पे बात होती है और हफ्ते में एक दफा तो मुलाकात हो ही जाती है, पर इसके दिल पर माँ ही रहती है। तो पहले आपने खुद से इतना अटैच किया मुझे और उसके बाद एकदम से शादी कर दी। दैट्स नॉट फेयर। अच्छा, तो क्या अब बंदा अपनी अखरोती बेटी की शादी भी ना करे? आंटी, अलीजा भाभी और हया भाभी कैसी है? अलीजा और जाजिब आजकल पेपर वर्क करवा रहे हैं, क्योंकि जाजिब को डेनमार्क में नौकरी मिल गई है और इंशाल्लाह 1-2 माह तक निकल जाएंगे। माशाल्लाह। और हया के भाई ने दूसरी शादी कर ली है। तुम्हें तो पता है ना, उसके बच्चे नहीं है, तो उसने अपनी कुली से शादी करके उसे घर ले आया। शादी तो 2-3 माह पहले कर ली थी, बस अब वो प्रेग्नेंट हुई है ना, तो खुशी छुपा नहीं पाया। और हया की भाभी, पहली वाली भाभी रानिया, उससे तो बहुत रोना धोना मचाया हुआ था, तो बस वो दर के गई है 2 दिन से। अचानक इतना बड़ा शौक? इसका मतलब है कि फॉल्ट रानिया में था। लेकिन आपने तो बताया था कि रानिया की सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं। रिपोर्ट्स ठीक होने से क्या होता है, हुआ तो फिर भी कुछ नहीं। और दूसरी ने आते के साथ ही खुशखबरी सुना दी। तो रानिया तो शॉक्ड रह की होगी। ऑब्वियसली शॉक्ड हुई, लेकिन जनरली देखा जाता है कि अगर मर्द फिजिकली फिट हो तो ज्यादा देर नहीं लगाता शादी करने में। खैर, मर्द ने अगर दूसरी शादी करनी हो तो बहाने तलाश नहीं करता, अब कर लेता है। अल्लाह ताला सबको औलाद की खुशियां नसीब करे, आमीन। आप डेनमार्क चक्कर लगा लेना, घूम फिर आए। बस बहुत घूम फिर लिया भाई, अब सब घर और फ्रेंड्स।
चलो मैं चलती हूँ, मेरा कल एक फंक्शन है और मैंने। अरे ऐसे कैसे? अभी आप मेरे साथ चलें रूम में, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी। चले। अरे उठे ना, आजा। क्या करती हो तुम? कुछ लोगों को आदत होती है दूसरों के दुखते हुए जख्मों को छीलने की। उन्हें इस बात से खुशी मिलती है, तो हम उन्हें वो खुशी क्यों दें? मुस्कुराओ कि तुम पे ये आफत ना आई है और ना आएगी, इंशाल्लाह। गुड गर्ल। क्या हाल चाल है रमशा? हाँ? क्या हो गया, कहाँ खोई हुई हो तुम? दानियाल, मैं ना आज वो सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रही थी, उसमें फलस्तीनी बच्चों को अडॉप्ट करने की रिक्वेस्ट की गई है। तो इसमें इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत है? मैं सोच रही हूँ हम भी एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। What? फलस्तीनी बच्चे पाकिस्तान आए हैं और लोग उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं। आज पहली और आखिरी बार मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर हमारा अपना बच्चा हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दानियाल, बहुत मजलूम बच्चे हैं, बेचारे यतीम, यसीर, बेघर और बेवतन भी। हम अगर उनको अडॉप्ट कर लेंगे ना तो उनकी परवरिश बहुत अच्छी होगी, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। Enough! तुम वहां विजिट करना चाहती हो, जाओ करो, जो डोनेशन देना है दो, मगर अडॉप्शन की बात आज के बाद मेरे सामने मत करो। खुदाफिज अम्मी, खुदाफिज अब्बू। बरखुरदार जी 2 मिनट अपने माँ बाप के साथ भी बैठ जाए। जी हर वक्त उड़ने के लिए बेताब रहते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं हाजिर। लगता है आजकल ज्यादा बिजी हो, नजर ही नहीं आते। बिजी तो हूँ, काम तो अच्छा चल रहा है आप दोनों की दुआओं से। आपको पता है इतना मसरूफ हो गया हूँ मैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, खाने भी और ले जाने भी। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब्बू आपको वो याद है, वो एडवोकेट थे ना, एक सेकेंड, नवीद शाह, आपको याद है वो जिन्होंने हमें दुकान का मशवरा दिया? वो वकील साहब? जी 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 जी। क्या हुआ उन्हें? हुआ कुछ नहीं है उनको, ठीक है। हाँ, लेकिन उन्होंने हमें एक और दुकान खोलने का मशवरा दिया। एक और दुकान? मतलब ये कि काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देखें, हमें डिवीजन कोर्ट के सामने एक दुकान खोलनी चाहिए, क्योंकि सिटी कोर्ट से जितने भी वकला आते हैं ना, हमें वो इतनी तारीफ करते हैं वापस जाकर कि मुझे लगता है वहां पे हमारे बर्गर की धूम तो पहले से ही है। तो सर नवीद की बात को मान लेना चाहिए। लेकिन बेटा देख लेना, कहीं मुश्किल में ना पड़ जाना। 2 जगह कैसे काम करोगे? मुश्किल में तो मैं वैसे भी हूं अब्बू, मतलब एक दुकान को मैं तो पूरा नहीं पड़ रहा, लेकिन जवाद है मेरे साथ, वो मदद करता है मेरी। उसका एक्टिंग का भूत उतरा है कि नहीं? आपको पता है एक्टिंग का भूत तो बड़े बड़ों के सर से नहीं उतरता, तो उसका भी नहीं उतरा। अच्छा, वैसे मैं तो 6 बजे अपने काम से फारिग हो जाता, तो मैं आ जाया करूंगा। अब्बू आप सारा दिन के थके होंगे, मैं कर लूंगा ना। पढ़ाने से कौन थकता है, इसी बहाने में बन कबाब बनाना सीख जाऊंगा। हाँ वैसे उसामा, ये बात ठीक है, तुम दूसरी दुकान पर अब्बू को ही बिठा दो। अच्छा है, इनको काम की समझ आ जाएगी तो रिटायरमेंट के बाद भी आसानी रहेगी। ये भी ठीक है, लेकिन इससे पहले अपने
अकाउंट चेक कर लो और उसके बाद लोकेशन देख लो। सही है, मैं पहली फुर्सत में देखता हूँ कि कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे दुकान खोलने से फायदा होगा। ये देखो, अकाउंट नहीं देख रहे, लोकेशन पहले देख रहे। ऐसा भी नहीं है अब्बू, आपकी मदद तो चाहिए ही होगी। मैं चलूं? लेट हो रहा हूं। नाफिस। अब बेटा उसामा, वो मैंने लैला की दावत करनी थी तो कुछ सामान चाहिए था। तो मैं ले आऊंगा फारिग होकर। ठीक है बेटा। नाफिस। अल्लाह। नाफिस। खुद तो आप मजे से बैठे छुट्टी के दिन आराम कर रहे हैं और मेरे बेटे के लिए एक भी दिन छुट्टी का नहीं है। हो गई ताने देना शुरू। और खुद जो सारा दिन खाने बनाने के प्रोग्राम देखती हो, वो हमें तो दाल और सब्जी खिलाती हो ना, जो माँ के घर से सीख के आई हो। ये देखो, देखा है बिल तुमने? हाँ, देख लिया, 200 रुपए बढ़ गए।